ऐसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। बता रहे जी से पूछिए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हर हर महादेव। बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। आप देखिएगा, ये गोपनीय रिपोर्ट है, ये बताइए। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे लगातार 3 दिन तक चलने के बाद सोमवार को पूरा हो गया। ज्ञानवापी विवाद कोई नया नहीं है। काफी समय से ये विवाद मंदिर और मस्जिद के बीच लटका, अटका और भटका था, लेकिन इसकी गुत्थी अब बहुत जल्द सुलझने वाली है। 14 से 16 मई तक चले सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी वाराणसी में कई दिनों से बना गर्म माहौल अब कुछ ठंडा हो रहा है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का 3 दिनों तक चला सर्वे का काम 16 मई यानी कि सोमवार को पूरा हो गया है। कमिश्नर की अगुवाई में 52 सदस्यीय टीम ने परिसर के तहखाने से लेकर ऊपरी हिस्से तक चप्पे चप्पे का सर्वेक्षण किया, जो शांतिपूर्ण पूरा हुआ। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। अभी भी किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी आसपास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी, उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने, जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। हालांकि इस बीच तीसरे दिन सूचनाएं लीक करने के आरोप में एक सदस्य को हटा भी दिया गया है। तीनों दिन के सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ, समझिए। सर्वे का पहला दिन 14 मई को सर्वे शुरू हुआ। परिसर के 50% हिस्से का सर्वे हुआ था। 4 तहखानों को खोला गया था। करीब 4 घंटे तक सर्वे चला। तहखानों की सफाई कराई गई। सर्वे टीम ने दीवारों की नक्काशी चेक की। सर्वे टीम ने परिसर की वीडियोग्राफी की। सर्वे टीम ने दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया। दूसरे दिन के सर्वे में क्या निकला, देखिए। 15 मई को दूसरे दिन का सर्वे हुआ। दूसरे दिन परिसर का 30% और सर्वे हुआ। ऊपरी कमरे, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। करीब 4 घंटे सर्वे हुआ। हाई लेंस कैमरा से दरवाजों की नक्काशी की तस्वीरें ली। लगातार 2 दिन तक चली सर्वे की कार्रवाई दूसरे दिन भी पूरी नहीं हो सकी थी, जिसे तीसरे दिन भी जारी रखा गया। तीसरे दिन 2 घंटे तक चले सर्वे में क्या कुछ हुआ, समझिए। 16 मई को हुआ तीसरे दिन का सर्वे। तीसरे दिन 2 घंटे तक हुआ सर्वे। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई खत्म हुई। परिसर में तालाब का पानी निकालकर वीडियोग्राफी हुई। कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा हुआ। सर्वे टीम का एक सदस्य हटाया गया। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक चले सर्वे से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आए। अब तक के सर्वे में जो कुछ मिला है, एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके बाद 17 मई यानी मंगलवार को सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपी जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और 3 दिनों तक चला ज्ञानवापी का सर्वे सोमवार को खत्म हो गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष सर्वे से संतुष्ट हैं, लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में मंदिर होने के तमाम प्रमाणों का दावा कर दिया है। सर्वे के दौरान सर्वे टीम के हाथ आखिर ऐसे क्या प्रमाण लगे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में।
वाराणसी में ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन सोमवार को पूरा हुआ। कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। अब ये कोर्ट में पता चलेगा। 17 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 3 दिन तक चले सर्वे से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष पूरी तरह से सहमत दिखे, लेकिन दोनों पक्षों के पैरोकार ने अपने अपने दावे किए। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष के पैरोकार ने कहा कि अंदर बाबा मिल गए, जिन खोजा तिन पाइया, तो वही उधर मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों को खारिज किया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला, हम सर्वे से संतुष्ट हैं। जो सोचा, फिर अगली बार हम जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। बता रहे हैं शिवलिंग मिला है। जो कह रहा है उसी से पूछिए। ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, पूरा हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे से दोनों पक्ष संतुष्ट तो दिखे, लेकिन जहां हिंदू पक्ष खुलकर मंदिर होने के प्रमाणों का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर अपने अलग दावे कर रहा है। दोनों पक्षों का क्या कहना है, समझिए। हिंदू पक्ष ने कहा उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे की कार्यवाही से संतुष्ट है। हिंदू पक्ष ने कहा परिसर में भोले बाबा मिले हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग मिलने की बात गलत है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मलबे में विध्वंस के सबूत हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कुछ कहने से फैसला नहीं होगा। हिंदू पक्ष ने कहा अभी और सर्वे की जरूरत है। मुस्लिम पक्ष ने कहा जो कहना होगा हम कोर्ट में कहेंगे। हिंदू पक्ष ने कहा ज्ञानव्यापी में अभी कई राज हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा किसी के कहने से मतलब नहीं है। खबरों को आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि 17 तारीख की ही निश्चित की गई है, 17 मई को ही निश्चित है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, अब रिपोर्ट आने के बाद में प्रतिवादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है कि वादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है, उसके लिए तारीख दी जाती है। कितने बजे पेश करेंगे? उसके लिए कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है। देखिए, ये कमीशन की रिपोर्ट है। जब तक रिपोर्ट कोर्ट में नहीं दाखिल की जा सकती है, पूरा सर्वे हो गया और कमीशन की रिपोर्ट जब तक कोर्ट में फाइल नहीं होगी तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो सीक्रेट होती है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। कहा कि 15 फीट का मलबा है, 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां और स्तंभ हैं, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। तीसरे दिन हुए सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में तालाब में शिवलिंग मिले हैं, जिसके बाद उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया गया। हालांकि अब तक के सर्वे में क्या क्या मिला है उसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं, लेकिन दोनों पक्ष के वादी ने अपने हक में दावे किए हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी की है। अब इंतजार है तो 17 मई का, जब दोनों पक्षों के दावों के बीच सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे तो पूरा हो गया है। तमाम लोगों ने तरह तरह के दावे भी किए हैं, लेकिन अब बारी है उन लोगों से आपको रूबरू कराने की जो इस पूरी कड़ी का अहम हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने प्रमाणों को अपनी आंखों से देखा और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने पास यानी कि कैमरे में कैद कर लिया। भी हम बात करते हैं इस पूरे मामले के अहम सूत्रधार, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, दोनों फोटोग्राफर। इन लोगों ने 3 दिन सर्वे की कार्रवाई में अपने कैमरे से काम किया। किस तरीके से काम किया है, कितना, ये तो हम नहीं पूछेंगे ना, आप बता पाएंगे क्या मिला, लेकिन कितनी विषम परिस्थिति थी, क्या क्या किस तरीके से अनुभव क्या रहा, ये बताइए आप लोग। सर देखिए, किसी ऐसी जगह चढ़ना पड़ा जहां सीढ़ी नहीं थी। हम लोगों ने हाथ दीवार पे टिका के उस पर पैर रख के एक दूसरे के सहयोग से अपने कंधे पे रख के ऊपर चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा। पानी की बहुत दिक्कत थी, पीने का पानी जो है नहीं मिल रहा था, और वो भी दिक्कत इसलिए थी क्योंकि हम लोग ऊपर चप्पल जूते अलाउ नहीं थे, नंगे पैर, तपती दोपहरिया में 10 बजे 11 बजे जब धरती एकदम लाल थी,
उस गर्मी में हम लोगों ने काम किया। जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी उसके लिए हम लोग बैकअप अपने 6 लाइटें और 7, 8, 10 बैटरियाँ हम लोग ले गए थे कि कितना भी अंधेरा होगा, कुछ भी होगा, हम लोग बढ़िया लाइटिंग कर लेंगे। लाइट की वजह से कहीं भी फोटोग्राफी वीडियो। लोग ताखाने में घुसे, कुछ जानवर उनवर भी निकले, उनसे कुछ दिक्कतें तो नहीं हुई? कहीं कोई जानवर नहीं निकला भाई साहब, न सांप निकला न बिच्छू, केवल ये जो निकला वो झूठ निकला। ये गलत है। कुछ नहीं निकला तो और क्या, किस तरीके से, चूंकि वो बंद था, काफी दिनों से बंद था, काफी बदबूदार माहौल रहा होगा, किस तरीके से आप लोगों ने फेस किया? निश्चित रूप से एक बहुत दिनों से बंद जगह है, वहां जाने तो थोड़ा दूसरा अनुभव। देखिए ऑक्सीजन की दिक्कत थी, है ना, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, अंदर जो है हवा नहीं लग रहा था, दम घुट रहा था बार हम लोग जो है बीच में 2, 4 सेकंड 10 सेकंड के लिए आगे एक बार सांस ले रहे थे, फिर जाके काम कर रहे थे। आप लोगों ने चढ़ाई भी चढ़ी होगी? हाँ, ये जगह चढ़ाई भी चढ़ी। अभी फोटोग्राफी तमाम आपने किए होंगे, लेकिन चढ़ाई चढ़ के नहीं किए होंगे। नहीं, हम लोग का फोटोग्राफर तो बंदर का फोटोग्राफर जो है बोलते बंदर जैसा होना ही चाहिए, कब चढ़ना पड़े कब उतरना पड़े, तो हम लोग हैबिचुअल है, करते रहते हैं। मस्जिद के ऊपर जब चढ़े थे डर नहीं लग रहा था? हम लोग कहीं भी चढ़ जाए, क्यों, जो काम मिला है उसको ईमानदारी से करना है, उसमें डरने जैसा कोई विषय ही नहीं है। कहीं भी चढ़ना होगा चढ़ा जाएगा। अब क्या चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट काफी कुछ कह रही है, क्या कुछ कह रही है? एक जॉब कंप्लीट हो गया, एक जो काम मिला था वो कंप्लीट हो गया, बस हमने अच्छे से किया, इस बात की खुशी है। धन्यवाद। तो ये थे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे, जिनको डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई दी गई थी। कार्रवाई पूरी हो गई है, इन्होंने अपना जॉब बखूबी किया। ये तो नहीं बता रहे हैं क्या मिला, लेकिन निश्चित रूप से ये वहाँ कितनी जटिलताएं थी, कितनी समस्याएं थी, इन सब चीज़ों का ये वर्णन कर रहे थे। चूँकि धार्मिक स्थान है, जूता चप्पल पहन के वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको नंगे पांव चलना पड़ा, ये सब कार्रवाई इनको करनी पड़ी, तो लगातार वो करते रहे। और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के पैरोकारों ने अपने अपने दावे पेश किए, लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। आज सर्वे पूरा होने के बाद पूरे काशी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। 3 दिनों तक चले सर्वे के बाद से हिंदू पक्ष में काफी ज्यादा उत्साह है। सर्वे के दौरान प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरह से पूरा हुआ, जिसके बाद से ही हिंदू पक्ष में काफी ज्यादा उत्साह है। जिन महिलाओं ने ज्ञानवापी के सर्वे के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी, उन महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। महिलाओं का दावा है कि उन्हें भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। जो भी दाखिल होगा कोर्ट में, माननीय न्यायालय कोर्ट में दाखिल होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगा, उसके बाद आप लोग जो देखिएगा उसको। बस यही है कि जो लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे, लक्ष्य मिल गया, बस इतना ही। सर्वे से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हर हर महादेव। जो हम लोग जैसा चाह रहे थे सर्वे हुआ है, सबने साथ दिया है, हम लोग खुश है कि अच्छे से सर्वे निभ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे खत्म होने और शिवलिंग मिलने के बाद साधु संतों ने खुशी जाहिर की है। महाराज जी, हिंदू पक्ष ने कहा है कि बाबा के दर्शन हो गए हैं आज के सर्वे में। देखिए, काशी का वो ऐसा पुण्य स्थान है जहाँ पे लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, और वो बाबा की नगरी है। जब बाबा की नगरी में तो बाबा का तो दर्शन होना ही है। और ये तो ज्ञानवापी पे तो औरंगजेब से लेकर के और तुगली की फरमान जिस प्रकार से वहाँ जारी हुआ और उसके द्वारा मंदिरों को हमारे तोड़ा गया। सर्वे में बाबा के दर्शन हो गए, इसको कैसे देखते हैं आप? यह शाश्वत सत्य सनातन है, शिव अनादि हैं, अनंत हैं, अभुमुक्तेश्वर हैं। नंदी जो हैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और चीख कर चिल्ला चिल्ला कर वह स्थान बोल रहा है कि अभुमुक्तेश्वर महादेव यहाँ पर हैं। प्रत्यक्षस्य प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। काशी का कण कण शंकर है और एक एक व्यक्ति बाबा विश्वनाथ के इस शिवलिंग के मिलने से अतीव प्रसन्न है। अगर शासन सत्ता ने, इस वर्तमान कानून व्यवस्था ने हमें
अब बाबा विश्वनाथ से दूर रखा, वहाँ जलाभिषेक रुद्राभिषेक से हमें दूर रखा, तो मैं समझता हूँ दुनिया में हिंदुओं पर इससे बड़ा अन्याय और कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के तमाम प्रमाण मिलने के बाद कही गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वे तो पूरा हो गया, अब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। न्यायालय का आदेश है, कमिश्नर कोर्ट के द्वारा नियुक्त हैं, वह सर्वे किए हैं, वो अपनी रिपोर्ट जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो क्या देखा, क्या था, क्या नहीं था, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया जब माननीय न्यायालय के आदेश से हो। 3 दिन तक चला ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। इस दौरान सर्वे टीम को मंदिर होने के तमाम प्रमाण मिले, जिसके बाद हिंदू पक्ष के पैरोकारों का ये भी कहना है कि सर्वे के लिए 3 दिन नाकाफी थे, इसीलिए कोर्ट से सर्वे के लिए कुछ और समय की मांग की जाएगी। कमीशन की कार्रवाई आज की पूरी हो चली है। वादी पक्ष काफी उत्साहित दिख रहा है। सोहनलाल आर्य ने कहा, उनसे जब पूछा गया कि क्या शिवलिंग मिला है तालाब के अंदर, तो मुस्कुराते हुए उन्हें विक्ट्री का निशान दिखलाया और इशारे में कहा कि जो हम चाह रहे थे वो मिल गया, यानी बहुत बड़ा। चूंकि न्यायालय के आदेश के कारण बंधे हुए खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने इस बात पे मुहर लगा दी कि हाँ शिवलिंग मिला है, तमाम ऐसे सबूत मिले हैं। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कोर्ट करने वाली कि वो फिर से अपील करेंगे, कमीशन की कार्रवाई फिर होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां भी अभी रहस्य छुपे हैं। मसलन 15 फीट का मलबा है, मलबे के अंदर भी हो सकते हैं तमाम सबूत, तो उन सब चीज़ों की कमीशन कराने के लिए वो भविष्य में फिर से एक बार पिटीशन कर सकते हैं। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। बहुत बड़ा दिन मानते हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। बता रहे शिवलिंग मिला है, जो कह रहा उसी से पूछिए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हर हर महादेव। बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। आप देखिएगा, ये गोपनीय रिपोर्ट है, ये बता